ओम शांति। बाबा हम बच्चों को सर्व खजानों से मालामाल करते हैं। जैसे संसार में देह के लिए अपने स्थूल खजाने में हम समय और संकल्प लगाते हैं, इसी प्रकार से बाबा कहते, बच्चे तुम आत्मा हो और जैसे आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, सूक्ष्म है, ऐसे ही इस आत्मा के जो खजाने हैं वो भी सूक्ष्म हैं और उन खजानों की चाबी सिर्फ एक ही है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं और दिल से कहते हैं, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, परम पिता परमात्मा, तो जैसे कि ये सारे खजाने परमात्मा से हमें जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में, विरासत के रूप में मिल जाते हैं। तो ये खजाने हमारे सूक्ष्म खजाने हैं और इन खजानों को भरने के लिए हमें बाबा की मीठी याद में सदैव रहना है। तो ये खजाने कौन से हैं? इनमें सबसे पहले जो आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं और वो 7 मुख्य, जिन्हें हम गुण कहें या खजाने कहें, उन 7 गुणों के आधार पर मैं आत्मा सतो बन जाती हूँ। और वे 7 हैं। पहला सुख है, शांति है, आनंद है, पवित्रता है, स्नेह है, ज्ञान है और शक्तियाँ हैं। इन सभी गुणों के आधार पर मैं आत्मा सतो प्रधान बन जाती हूँ। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा खजाना है इस संगम युग का खजाना। बाबा ने कह दिया, बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग ही ऐसा युग है जिसमें परमात्मा का आत्मा से संगम होता है। और इस संगम युग पर जो पुरुषोत्तम बनाने का युग है, पुरुष उत्तम माना आत्मा उत्तम, आत्मा को उत्तम बनाने का युग है ये पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग के समय का खजाना सिर्फ इस समय हमें मिला हुआ है। और जितना जितना हम समय का खजाना जमा करते जाते हैं, उतना ही हमारे श्वासों का खजाना भी जमा होता है कि जब हमारा समय जाता है तो हमारी श्वासों का खजाना भी कम हो जाता है। तो जितना जितना हम समय के खजाने को सेवा में लगाते हैं, पुरुषार्थ में लगाते हैं, तो हमारा समय का खजाना बचता चला जाता है, जमा होता जाता है। और इसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे संगम का 1 सेकंड जैसे स्वर्ग का 1 वर्ष के बराबर हो जाता है। तो अगर मेरा 1 सेकंड व्यर्थ जाता है तो मेरे स्वर्ग का 1 वर्ष चला जाता है। और फिर उसके बाद दूसरा है श्वास का खजाना। बाबा ने इसके लिए कह दिया, बच्चे श्वासों श्वास मुझे याद करो, क्योंकि एक एक श्वास जब हम बाबा को याद करेंगे तो हमारी आयु सतयुग से त्रेता तक 150 वर्ष, 125 वर्ष हो जाएगी और मैं आयुष्मान भव का वरदानी हो जाऊंगा। और फिर समय और श्वास के साथ हमारे संकल्प का खजाना। जब हमारा समय जाता है, श्वास जाती है, तो हमारे संकल्प भी व्यर्थ चले जाते हैं। तो अगर हम शुभ संकल्प करें, शुभ चिंतन करें, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे संकल्प स्वतः ही जमा होते जाते हैं,
शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा हो जाता है और संकल्पों का खजाना जमा होता जाता है। और जब संकल्पों का खजाना हमारा व्यर्थ जाता है तो हमारी शक्तियां भी व्यर्थ जाती हैं। तो समय के साथ श्वास और श्वास के साथ संकल्पों का और संकल्पों के साथ शक्तियों का संबंध है। तो हमारी शक्तियां भी कम हो जाती हैं और जितना ही हम संकल्पों को जमा करते जाते हैं, शुभ कार्य में लगाते हैं, शुभ चिंतन में लगाते हैं, तो हमारी शक्तियां भी बढ़ती चली जाती हैं और हम सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। बाबा हमारे सर्वशक्तिवान हैं और हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। और इसी प्रकार से फिर है हमारा गुणों का खजाना। जितने जितने गुण हम दूसरों को गुणवान बनकर दूसरी आत्माओं को गुणवान बनाते हैं, तो जैसे गुणों का हम दान देते हैं, तो जितना जितना हम गुणों का दान देते हैं, जितने हम गुणवान बनते जाते हैं, गुणों का खजाना बढ़ता जाता है। तो ये सर्व खजाने जैसे हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में परमात्मा हम बच्चों को देते हैं और हमें खजानों से मालामाल कर देते हैं। और खजाने जमा करने का, बढ़ाने का एक ही विधि बाबा ने बताई है कि बच्चे जितना जितना खजानों को, चाहे ज्ञान को हम जितना बांटेंगे उतना ज्ञान का खजाना बढ़ेगा। जितना समय हम सेवा में लगाएंगे उतना समय का खजाना जमा होगा, समय की बचत होगी। जितना ही शक्तियों को हम दूसरों के कार्य में लगाएंगे तो शक्तियां हमारी बढ़ती चली जाएंगी और शक्तियों का खजाना बढ़ता चला जाएगा। और जितना जितना हम शक्तियों का खजाना बढ़ाते जाते हैं उतना ही हमारा संकल्पों का खजाना भी बढ़ता है। क्योंकि जितना ही हम दूसरों की सेवा में अपने संकल्प चलाएंगे, शुभ संकल्प चलाएंगे, उतना ही हमारा समय का और साथ में संकल्पों का खजाना भी बचता है। और जितना जितना हम श्वासोश्वास बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारी श्वास माना हमारी आयु बढ़ती चली जाएगी। हम लंबी आयु वाले बन जाएंगे और हमारा श्वास का खजाना जमा होता चला जाएगा। तो ये सर्व खजानों को हम जमा करें, दूसरों के कार्य में लगाएं, तो इससे हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे। और ये खजाने ऐसे अविनाशी खजाने हैं। दुनिया में तो खजानों को चोर लूट सकता है, भाई बंटवारा कर सकता है, कोई हमसे छीन भी सकता है, लेकिन इन खजानों को न चोर चोरी कर सकता है, न कोई लूट सकता है, न कोई बंटवारा कर सकता है, न कोई जला सकता है, क्योंकि ये खजाने हैं अजर अमर अविनाशी। जैसे आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये खजाने भी अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। और ये खजाने बढ़ाने के लिए फिर हमें दुआओं की आवश्यकता है। जितनी हम दुआएं देते हैं उतनी फिर दुआएं लेते भी हैं। तो दुआएं देना है और दुआएं लेने हैं, तो जैसे दुआओं का भी एक खजाना है। तो जब सब खजाने हमें मिल जाते हैं तो दुआओं का खजाना भी हमारा साथ साथ बढ़ता चला जाता है। और जब हम दुआ देते हैं तो हमें भी दुआएं मिलती हैं। तो हमें दुआ देनी है और दुआ ही लेनी है, न बद्दुआ देनी है और न बद्दुआएं लेनी है। सुख देना है, सुख लेना है। तो जब सुख लेते हैं, देते हैं, तो संतुष्टता भी आ जाती है। संतुष्टता भी जैसे हमारा एक खजाना है। तो ये सर्व खजाने हमारे बढ़ते चले जाते हैं और वो बढ़ेंगे बाबा की श्रीमत पर चलने से। बाबा नित्य प्रति हमें जो श्रीमत देते हैं वो हमारी मत हमारे खजानों को वृद्धि करने के निमित्त बनती है। तो ऐसे श्रीमत पर चल
बाप दादा से दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है सर्व आत्माओं को, जिससे हमारे खजाने वृद्धि को पाते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।